हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th के मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी सिखा दिया है, प्रैक्टिस सेट 9.1। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए ताकि आपका 9.1 अच्छे से हो जाए। आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 9.2, जो कोन के बारे में है। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने के पहले हम कोन की कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे, उसमें फॉर्मूले क्या है वो देखेंगे और फिर हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। ठीक है। जैसे ही मैंने कोन का नाम लिया, आपके दिमाग में ये वाले शेप्स आए होंगे। ये बर्थडे कैप आती है, आपने देखी होगी कहीं पे बर्थडे पार्टी में गए होंगे तो ऐसे कोन शेप की होती है ना, इस शेप को कोन बोलते हैं। और ये तो आइसक्रीम कोन, इसको आइसक्रीम कोन बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इसके अंदर आइसक्रीम होती है और ये शेप को कोन बोलते हैं। ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता है कोन शेप क्या होता है। ठीक है, दिमाग में ये वाला फिगर आना चाहिए। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं। ये कोन को देखो ऐसे रख दिया। ठीक है, तो ये जो है ना लेंथ, यहां से लेके यहां तक, यहां पे ये टिप जो है, इससे लेके ये फ्लैट जहां पे बीच में आता है ना वहां तक, उसको बोलते हैं हाइट h। ठीक है। फिर ये जो l है, ये वाला लाइन जो है ना यहां से यहां तक, ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं l, स्लांट हाइट। ये स्लांट मतलब ये टेढ़ा है ना ऐसा, इसलिए स्लांट। और हाइट, ठीक है, तो इसको नाम देते हैं l, स्लैंट हाइट l। और ये जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, ये है रेडियस। क्यों? बिकॉज ये जो शेप है ये सर्कल है, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो है वो रेडियस, क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे रेडियस, सर्कल है ना तो रेडियस होगा उसका। ओके, तो मुझे क्या क्या मिल गया? ये जो लेंथ है वो है हाइट, ये जो लेंथ है स्लांट हाइट वो है l, और ये जो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वो है r, और ये एंगल है 90 डिग्री। तो ये शेप है कोन। अभी हम देखेंगे कि एच, एल और आर में क्या रिश्ता है, वो दोस्त हैं, दुश्मन है। ठीक है, वो रिश्ता हम निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो उसके सामने कौन होगा? 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये है अपना हाइपोटेन्यूज, और ये राइट एंगल की दोनों साइड्स है। तो अपना सबसे फेवरेट थ्योरम, अपने दोस्त का थ्योरम कौन सा है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आ जाएगा इन तीनों के बीच का रिश्ता। आया समझ में? ये हमने सबसे इजी थ्योरम लगाया, कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे एल क्या है? एल है स्लैंट हाइट, टेढ़ा। स्लैंट मतलब टेढ़ा, ठीक है, टेढ़ा हाइट। एच क्या है? हाइट, जिसको परपेंडिकुलर हाइट भी बोलते हैं। क्यों परपेंडिकुलर हाइट? देखो एच यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, इसलिए उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट। और आर है बेस रेडियस, ये जो बेस है, बेस मतलब नीचे वाला पार्ट, उसका रेडियस, इसलिए उसको बोलते हैं आर। ओके, तो ये तीनों के बीच का रिश्ता है स्लैंट हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट स्क्वायर प्लस बेस रेडियस स्क्वायर। तो अगर आपको तीनों में से, ये तीन वैल्यू में से अगर दो वैल्यू दिए हैं तो ये वाला पूरा इक्वेशन यूज करके आप एक वैल्यू जो नहीं दिया है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अननोन होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया है तीनों चीज का रिलेशन? चलो और प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब कोन में ये जो नीचे वाला पार्ट है बेस, ये कौन से शेप का है? सर्कुलर शेप का है, तो इसका एरिया तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं एरिया ऑफ बेस, तो उसका एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ बेस क्या होता है? सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर। फिर ये वाला जो पार्ट है, ये कर्व वाला पार्ट है ऊपर। कोन में दो ही पार्ट्स है ना, ये कर्व वाला पार्ट, आइसक्रीम कोन याद करो, यहाँ पे आप हाथ से पकड़ते हो कोन, ये वाले पार्ट का एरिया, और नीचे ये सर्कल है उसका एरिया। सर्कल का मैंने ऑलरेडी निकाल लिया एरिया ऑफ बेस। आप सर्कुलर बेस भी लिख सकते हो क्योंकि बेस सर्कुलर है कोन में। ये जो कर्व्ड पार्ट है इसका एरिया क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आएगा पाई आर एल। आर क्या है अपना? रेडियस ऑफ द बेस। एंड एल क्या है? टेढ़ा हाइट, स्लैंट हाइट बोलते हैं उसको। स्लैंट मतलब टेढ़ा। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन में एच है ही नहीं, इसमें सिर्फ पाई है, आर है और एल है। ओके, अब तीसरा है टोटल सरफेस एरिया, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया भी एंड ये भी, दोनों सबका टोटल। तो सबका टोटल मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया? ऐसा आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। ये एरिया प्लस बेस का एरिया, दोनों का वैल्यू है हमारे पास, ऐड कर दो। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लिख दिया पाई आर एल, एंड एरिया ऑफ बेस यहां से लिख दिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों में देखो पाई पाई, आर आर। ठीक है, एल देखो इसमें है इसमें नहीं, तो मैं पाई और आर कॉमन ले सकता हूं, तो इसमें कॉमन ले लो पाई आर।
अगर पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा एल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एल प्लस इधर से पाई आर कॉमन लिया तो एक पाई गया, आर गया, एक आर गया तो एक आर बच गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा आर। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला। तो हमने 3 फॉर्मूले कर लिए यहाँ पे। एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज ये दोनों का सम, टोटल किया तो हम लोग को ये फॉर्मूला मिल रहा है पाई आर इंटू एल प्लस आर। याद रखना है आपको ये सारा फॉर्मूला। अब इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यूज करेंगे। सपोज ये कोन का हाइट एच है और रेडियस आर है, तो हम लोग ने सेम रेडियस का सिलेंडर और सेम हाइट का सिलेंडर ले लिया, ठीक है। अगर हमारे पास सेम रेडियस और हाइट का सिलेंडर है तो हमारे पास ये रिश्ता है उनके बीच में कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर आएगा 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन। मतलब ये जो कोन का वॉल्यूम निकालेंगे उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिलेगा। इसका मतलब क्या, अगर एक कोन में मैं पानी भरता हूं और वो पानी इसमें डालता हूं, ठीक है, तो एक बार डाला, दूसरी बार डाला और तीसरी बार 3 बार डाला तो ये सिलेंडर फुल होगा, यहां तक पानी भर जाएगा। वॉल्यूम वो होता है, ठीक है। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी ऑफ द टैंक ना। तो अगर ये छोटा सा कोन शेप मग है, मग टब जो आप छोटा सा होता है उसको बोलते हैं ना, उसमें पानी भर के इसमें डाला तो आपको 3 बार डालना पड़ेगा। तो 3 बार में अगर ये फुल हो रहा है तो उसका मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन। मतलब 3 कोन लगेंगे ना इसको भरने के लिए सिलेंडर को। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो मुझे ऑलरेडी से पता है। क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, किया था ना 9.1 में। यह आ जाएगा इक्वल टू 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ कोन को यहाँ पे अकेला छोड़ दो, ये 3 कहाँ यहाँ चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिल जाएगा 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ फेंकूंगा इक्वल टू के तो पेनल्टी देनी पड़ेगी और डिवाइड हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। तो मैं वॉल्यूम ऑफ कोन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 3 को ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, कर सकता हूँ ना। तो मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ कोन इज, ये 3 को आगे लिख दिया ऐसे 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला। तो हमने 4 फॉर्मूले सीखे अभी। एरिया ऑफ बेस होता है पाई आर स्क्वायर, बेस मतलब ये वाला पार्ट नीचे वाला। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब ये वाला पार्ट, कर्व्ड वाला पार्ट, उसका एरिया है पाई आर एल। उसके फॉर्मूले में देखो एच नहीं है, सिर्फ आर एंड एल है। एल मतलब स्लांट हाइट, टेढ़ा वाला हाइट, देखो ये टेढ़ा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल मतलब कर्व्ड का और ये बेस का सम, मतलब ये दोनों का सम, दोनों का सम किया तो मुझे ये आता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब ये कोन में कुछ भी भरा, पानी, दूध, जो भी है उसकी कैपेसिटी, कितना दूध आएगा या कितना पानी आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें देखो एल नहीं है, सिर्फ आर और एच है। ओके बच्चों, तो हमारे पास रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट के रिलेटेड ये फॉर्मूले हैं। और अगर मैं आपको पूछूं ये तीनों के बीच का रिश्ता क्या है, रिश्ता याद है? रिश्ता क्या था? रिश्ता था स्लांट हाइट एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे ना, 90 डिग्री था तो एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये रिश्ता था। तो ये 5 फॉर्मूले यूज करके हम लोग प्रैक्टिस सेट 9.2 सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 9.2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ कोन इज 12 सेंटीमीटर्स। परपेंडिकुलर हाइट क्या होता है? सीधा वाला हाइट, जिसको हम लोग नॉर्मली एच से डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट मतलब कौन सा वाला हाइट? एल, टेढ़ा वाला हाइट, याद है? वो दिया है आपको 13 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, मतलब वो छोटा आर जो बेस का रेडियस है वो पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास एच, एल एंड आर का रिश्ता है। ये तीनों का रिश्ता यूज करके हम लोग आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी दो वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइट एच इज 12 सेंटीमीटर्स, स्लैंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर्स एंड रेडियस आर हमें पता करना है। वी नो दैट, क्या रिश्ता है इनका? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा देखो। एल स्क्वायर की जगह पे आएगा एल 13 स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13 स्क्वायर इक्वल टू आर मुझे नहीं पता तो आर स्क्वायर ऐसे ही लिख दो। एच स्क्वायर की जगह पे आएगा एच का स्क्वायर आएगा 12 स्क्वायर। ओके, 13 स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर क्या होता है? 12 इंटू 12 इज 144।
अब मुझे ये आर स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस 144 को मैं इक्वल टू के उस तरफ भेजूंगा, तो प्लस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा माइनस, पेनल्टी देना पड़ेगा ना, आर स्क्वायर यहाँ पे रह गया 169 माइनस 144, सिंपल सा कैलकुलेशन आएगा 25 इक्वल टू आर स्क्वायर। मुझे चाहिए आर स्क्वायर का वैल्यू, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्यों? बिकॉज 5 इंटू 5 25 होता है। देखो स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर, आर के जगह पे 5, तो मुझे आर का वैल्यू क्या मिल गया, मुझे आर का वैल्यू मिल गया 5। तो मैं लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू 5। यूनिट्स क्या आएंगे, सबके यूनिट देखो क्या है, सेंटीमीटर्स, तो आर का यूनिट भी आएगा सेंटीमीटर्स। हो गया। फाइनल आंसर क्या लिख देंगे, फाइनल आंसर लिखेंगे रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 5 सेंटीमीटर्स। तो ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन। देख लो एक बार अच्छे से, एक सिंपल फॉर्मूला, एल आर और एच के रिश्ते का फॉर्मूला यूज किया और हमने अननोन क्वांटिटी जो आर था वो कैलकुलेट कर लिया। आया समझ में? वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। वॉल्यूम पूछ रहा है वो, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था याद करो, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। मतलब आपको आर भी चाहिए, एच भी चाहिए, अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो। बच्चों क्वेश्चन पढ़ के आपको दिमाग लगाना है कि हमको क्या करना है, ऐसे ही नहीं तो क्वेश्चन पढ़ोगे फिर समझ में नहीं आएगा क्या करना है। उसने पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, वो फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए आपको पता है, ठीक है। If its total surface area is 7128 square centimeter and radius of base is 28 centimeter, मतलब रेडियस दिया है और टोटल सरफेस एरिया दिया है। पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन में आपको क्या चाहिए, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। आर आपको दिया गया है 28, लेकिन एच आपको नहीं दिया है, पर उसने आपको टोटल सरफेस एरिया दिया है। इसमें से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, इसमें से आप एच कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्टली एच मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, आप देखेंगे ना फॉर्मूला तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करके जो मिसिंग वैल्यूज है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम लोग को दिया है रेडियस आर इज 28 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर। पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन सीधा नहीं निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला देखो क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अपने पास आर है, आर दिया हुआ है, लेकिन एच अपने पास नहीं है। लेकिन उसने क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई आर इंटू एल प्लस आर। आपको पता है इसका वैल्यू है 7128। इसमें से आपको रेडियस भी पता है, पाई भी आपको पता है क्या है, एल मिसिंग है। तो जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, एल का। वो एल का वैल्यू यूज करके आप ये फॉर्मूले में उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपको एल पता है, आपको आर पता है, यहां से क्या बचा, सिर्फ एच। एच आपको यहां से मिलेगा जो आप ये वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि आपको आर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है और एच आपने इतनी सारी मेहनत करके कैलकुलेट किया। तो ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे वॉल्यूम। ओके, तो सबसे पहले लगाते हैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ये प्लान समझ लो बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन आपको देखो ये सब की जरूरत ही नहीं है, अगर एच दिया होता सिर्फ ये फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आ जाएगा, लेकिन एच उसने दिया नहीं है, उल्टा घुमा के उसने टोटल सरफेस एरिया दिया है, इसलिए हमको पहले ये सब करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं आ रहा है एच, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आपको अगर लिखना है तो लिख लो, एग्जाम में नहीं लिखना। ये प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, क्वेश्चन रीड करके आपके दिमाग में प्लान आ जाना चाहिए कि मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये फॉर्मूला हमको पता है, तो इसके जगह पर लिख दिया 7128। अब पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे 28। पाई आर मतलब पाई इंटू आर, तो यहाँ पे 28 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय, बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, अंदर क्या है एल प्लस आर। एल मुझे नहीं पता, आर मुझे पता है 28, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 1 जार 7 4 जार हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं कट करना तो मत करो कट, ठीक है, कैंसिल कर दो, मत करो कट। अब ये पूरे वैल्यू को इस तरफ भेज दो, तो यहाँ पे जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 7128, नीचे 7 था तो वो ऊपर आ जाएगा, अपॉन ऊपर देखो 22 इंटू 28 था ना, इक्वल टू के उस तरफ, तो इधर आके वो नीचे आ जाएगा, इक्वल टू ये ब्रैकेट वाला क्या बचा, L प्लस 28, ठीक है। अब इसको कट करो, कट करके क्या मिलता है देखो, 7 1 जार 7 4 जार, ठीक है। फिर
इसको कट करो, 4 1 जार और ये हो जाएगा 4 1 जार 4, 4 7 जार 28, 4 8 जार 32, 4 2 जार 8। ओके, अभी इसको 22 के टेबल में कट कर सकते हैं क्या, देखो एक बार। मैंने आपको बोला था आपको 22 का टेबल आना चाहिए, बिकॉज जब भी पाई यूज होगा 22 आएगा। 7 का टेबल तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको आता है, 22 का भी आना चाहिए। तो 22 के टेबल में इसको कट करके देखते हैं अपन, क्या आ जाएगा। 22 1 जार, ये आ जाएगा 22, 8 जार 176, 2 बचा 22, तो 22 1 जार 22। क्या बचा देखो पूरे इसमें 81 इंटू 1, तो 81 इंटू 1 क्या आ जाएगा, वो आपको मिल जाएगा 81 इज इक्वल टू L प्लस 28। अब मुझे L का वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस 28 को उस तरफ फेंक दो तो माइनस आ जाएगा, क्या मिलेगा, ऐसे मिल जाएगा। ये 28 प्लस था, उस तरफ जाएगा तो माइनस 28 हो जाएगा। 81 माइनस 28 आपको मिलेगा 53 इक्वल टू L। देखो मैं लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू 53, सबका यूनिट सेंटीमीटर है तो ये भी आएगा सेंटीमीटर। तो मुझे L मिल गया। अब प्लान याद है, मैंने L निकाल दिया। मुझे L पूछा था क्या उसने, नहीं, मुझे उसने पूछा था वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए मुझे H चाहिए, L निकाला, R आपके पास ऑलरेडी है। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करके H निकालेंगे, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। चलो यूज करो जल्दी से। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। L के जगह पे 53, R के जगह पे 28। ठीक है, देखो L के जगह पे 53 और R क्या था हमारा, R था 28। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, 53 स्क्वायर इक्वल टू 28 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। मुझे H स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, H स्क्वायर को अकेला रख दिया, 28 स्क्वायर को इक्वल टू के उस तरफ भेजा। यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस, मतलब उधर जाएगा तो माइनस। तो मुझे मिला 53 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप पूरा 53 स्क्वायर कैलकुलेट करो, पूरा 28 स्क्वायर कैलकुलेट करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो, फिर कैलकुलेट करके H स्क्वायर निकालो। या फिर आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के जगह पे क्या है 53 एंड बी के जगह पे है 28, तो हम लोग डाल देंगे 53 प्लस 28 इंटू 53 माइनस 28। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व करो, 53 प्लस 28 आपको क्या आ जाएगा, आपको मिलेगा 81। कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई ना यहाँ पे ब्रैकेट के बाजू में, एंड 53 माइनस 28 आ जाएगा 25। दिस विल बी इक्वल टू H स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने का भी बहुत ईजी तरीका है। ये 81 क्या है 9 स्क्वायर, 25 क्या है 5 स्क्वायर, है ना। तो 9 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 5 द होल स्क्वायर, तो मुझे मिल जाएगा H स्क्वायर इक्वल टू 45। नहीं समझ आ रहा तो एक बार देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिख दिया देयरफॉर 9 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। इसको लिख दिया, देखो ये दोनों जगह स्क्वायर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 9 इंटू 5 एक साथ लिख के ऊपर स्क्वायर ले सकता हूँ, डेफिनेटली ले सकता हूँ, इक्वल टू H स्क्वायर। 9 इंटू 5 क्या होता है, 9 इंटू 5 होता है 45, ऊपर स्क्वायर ऐसे ही आएगा, इक्वल टू H स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर, H के जगह पर 45, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर 45 इक्वल टू H। सबका यूनिट क्या है, सबका यूनिट है सेंटीमीटर, तो मैं बोल सकता हूँ H इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर्स। तो आपको मिल गया H इक्वल टू 45 सेंटीमीटर्स। बच्चों जो कैलकुलेशंस मैंने किए हैं ये शॉर्टेस्ट मेथड है, ज़रूरी नहीं है आपको यही करना है। आप चुपचाप 53 का स्क्वायर कैलकुलेट करो, 28 का स्क्वायर कैलकुलेट करो, फिर जो भी नंबर आता है उसका स्क्वायर रूट निकालो, तो भी आपको H इक्वल टू 45 ही आएगा। मुझे लगता है कि ये सिंपल मेथड है, इसलिए मैंने ये किया है। ओके, तो मुझे H मिल गया। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन में H का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन का, तो पाई के जगह पे 22.7 क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर स्क्वायर के जगह पे देखो 28, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, तो मैंने लिख दिया 28 इंटू 28 एंड H हमने अभी निकाला 45। इसको कट करो, देखो क्या मिलता है कट करके, ये 3 1 जार और ये हो जाएगा 3 15 जार 45 एंड 7 1 जार और ये हो जाएगा 7 4 जार 28। अभी 4 इंटू 15 आ जाएगा 60 और आपको 60 को 22 एंड 28 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। जल्दी मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करके आता है 36960। इसका यूनिट क्या आएगा, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है इसलिए हम लिखेंगे क्यूबिक। याद है एरिया में हम लोग स्क्वायर लिखते थे, वॉल्यूम में क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी सबका यूनिट सेंटीमीटर है। ठीक है, आप क्यूबिक के जगह पे सी सेंटीमीटर लिखेंगे तो भी चलेगा, कुछ जगह पर सिर्फ सी लिखा होगा, क्यूबिक का सी सेंटीमीटर का सी तो सी, और कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा सेंटीमीटर क्यूब, ये सब का मतलब एक ही है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्यूबिक सेंटीमीटर।
अब इसका फाइनल आंसर तो यही है, वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा था तो हम लोग लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज 36960 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आ गया इसका पूरा सोल्यूशन। मैंने प्लान बताया था आपको, प्लान में हमने क्या यूज किया था, टोटल सरफेस एरिया से हमने एल निकाला, फिर ये वाला फॉर्मूला एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से एच निकाला, फिर एच और आर यूज करके वॉल्यूम निकाला। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से देखो, काफी सिंपल है लेकिन ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया उसका दिया हुआ है एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर। नीचे जो बेस होता है उसका रेडियस दिया है। फाइंड इट्स स्लांट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट। क्या क्या पूछा है देखो, स्लांट हाइट मतलब एल एंड परपेंडिकुलर हाइट मतलब एच, रेडियस दिया हुआ है आर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है। ठीक है, तो इसका प्लान क्या होगा, देखो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास है रेडियस और कर्व्ड सरफेस एरिया, मुझे चाहिए एल एंड एच। कर्व्ड सरफेस एरिया उसने दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। देखो इसमें मेरे पास आर है, पाई का वैल्यू मुझे पता है, और दिस इज इक्वल टू 251.2। तो इसमें से मुझे क्या मिल जाएगा, एल, क्योंकि पूरे का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू नहीं पता, तो एल मिल जाएगा। जैसे ही मुझे एल मिला, वो एल यूज करके मैं एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर फॉर्मूले में यूज करूंगा, क्योंकि आर तो उसने मुझे दिया हुआ है, एल मैंने अभी ये फॉर्मूले में से निकाला तो सिर्फ एच मिसिंग है, तो ये फॉर्मूले में से मुझे एच मिल जाएगा। तो मेरा दोनों काम हो गया, स्लांट हाइट एल भी मिल गया, परपेंडिकुलर हाइट एच भी मिल गया। तो ये है अपना प्लान, स्ट्रैटेजी ये है इसको सॉल्व करने का। तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करके एल निकालेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करके एच निकालेंगे। चलो सॉल्व करो। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट एल हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर हाइट हमें नहीं पता, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया है 251.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, उसको आप स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो इसमें से, ये या ये सेम होता है। तो मुझे सोल्यूशन में लिखना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज व्हाट, पाई आर एल, फॉर्मूला पता है ना हमको, यहाँ पे एल क्या है, स्लैंट हाइट। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है 251.2, देखो यहाँ पे 251.2 विल बी इक्वल टू, पाई का वैल्यू क्या यूज करना है, 3.14, चुपचाप जो दिया है वो यूज करना, 22.7 मत यूज करना, रॉन्ग मिलेगा, इनटू आर का वैल्यू क्या दिया है, आर का वैल्यू दिया है 8, और एल मुझे कैलकुलेट करना है। अब देखो मुझे एल का वैल्यू निकालना है, तो ये 3.14 इंटू 8 को इस तरफ शिफ्ट करूंगा, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड होगा, क्या मिलेगा मुझे, ये आ जाएगा 251.2 डिवाइड बाय 3.14 इंटू 8, नीचे आ जाएगा इक्वल टू एल। ठीक है, अब देखो अगर मुझे डेसिमल हटाना है तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसके आगे मैं 0 लगा सकता हूँ क्या, ऐसा बिल्कुल लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो आप ये डेसिमल इग्नोर करके इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डेसिमल इग्नोर करके ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे डेसिमल था तो वो हटा दिया, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 था वो हटा दिया। अब इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, देखो कट करते हैं पहले, 8 1 जार और ये आ जाएगा 8 3 जार 24, 8 1 जार 8, 8 4 जार 32, 8 0 जार 0, तो मुझे मिला 3140.314। देखो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना, तो मैं इसको भी कट कर सकता हूँ, कैसे कट करूंगा, 3141 जार और ये हो जाएगा 3141 जार 0 जार 0, तो मुझे एल का वैल्यू क्या मिल गया, मुझे मिल गया एल इज इक्वल टू 10, यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर। आया समझ में, तो मेरा आधा काम तो हो गया। उसने पूछा था फाइंड इट्स स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट एल हमने फाइंड कर लिया 10 सेंटीमीटर। अब परपेंडिकुलर हाइट एच फाइंड करने के लिए अपना फेवरेट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एल आर और एच का रिश्ता क्या है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, खुद से निकालो, वीडियो पॉज करो, जल्दी से सॉल्व करो खुद से। तो यहाँ पे मैंने एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, उसको सॉल्व किया तो मुझे एच का वैल्यू आ गया 6, सबका सेंटीमीटर तो एच का भी सेंटीमीटर आएगा। तो एल और एच पूछा था, मैंने दोनों सॉल्व कर दिया। अब फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा फाइनल आंसर, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन इज 6 सेंटीमीटर। वीडियो पॉज करो, अच्छे से देखो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। हमने प्लान बनाया था, प्लान के हिसाब से ही सॉल्व किया। क्वेश्चन रीड करके अगर आपको प्लान समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना लेंथी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया है
what will be the cost of making a closed cone of tin sheet having radius of base 6 meters, radius of base मतलब small r, and slant height 8 meters, slant height का क्या सिंबल है L, if the rate of making is ₹10 per square meter। मतलब आपको एक कोन बनाना है जिस कोन का बेस का रेडियस है 6 मीटर और स्लांट हाइट है 8 मीटर, ठीक है। अब कोई भी जगह पे आप जाएंगे, कोई दुकान वाले को बोलेंगे, मेटल की दुकान वाले को कि कोन बना के दो, तो उसको मेटल फ्री में थोड़ी ना आ रहा है, वो मेटल बनाएगा तो उसका पैसा लेगा। तो मेटल का कॉस्ट दिया है ₹10 पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर मतलब आपको निकालना पड़ेगा कि कितनी शीट लगेगी। कितनी शीट लगेगी मतलब ये पूरा कोन बनाने के लिए कितना शीट यूज होगा। कोन बनाने के लिए क्लोज्ड कोन है ना, क्लोज्ड कोन मतलब पूरा कोन, टोटल सरफेस एरिया पूरा ऊपर से नीचे तक बंद है, तो हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जो भी हमें टोटल सरफेस एरिया मिलेगा उतना टिन शीट यूज होगा, करेक्ट। जितना टिन शीट यूज होगा हमको पता है कि पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट 10 रुपीज है, जितना होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या आएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया था। पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे 6 और एल और आर का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप सोच रहे होंगे मैंने पाई 22/7 क्यों लिया, उसने कुछ दिया नहीं था कि क्या यूज करना है, उसने ऑप्शन नहीं दिया, तो 22/7 यूज करना थोड़ा ईजी हो जाता है, बिकॉज हमको 7 का टेबल भी आता है, 22 का भी टेबल आता है, कट होकर कैलकुलेशन थोड़े सिंपल हो जाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, आपको मिलेगा 22/7 इंटू 6 इंटू ये 8 + 6 क्या आ जाएगा, 8 + 6 आ जाएगा आपको 14। अब यहाँ पे कट करो, देखो 7 और 14 एक टेबल में जाते हैं ना 7 के, तो 7 1 जार 7 2 जार, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको मिल गया 22 इंटू 6 इंटू 2, मतलब 22 इंटू 6 2 जार 12 होता है, तो 22 12 जार क्या आएगा, 22 12 जार आएगा 264। ये क्या है, ये है टोटल सरफेस एरिया। एरिया का यूनिट्स आएगा स्क्वायर, रेडियस और एल मीटर्स में, तो स्क्वायर मीटर। अब मुझे पता चल गया कि ये कोन बनाने के लिए टोटल सरफेस एरिया कितना लगेगा, मतलब कितना शीट लगेगा मुझे, 264 स्क्वायर मीटर। लेकिन 1 मीटर पर स्क्वायर मीटर मतलब 1 मीटर का कॉस्ट है 10 रुपीज, तो 264 स्क्वायर मीटर्स का कॉस्ट क्या आएगा, 264 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो कैसे लिखेंगे इसको नीचे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेट ऑफ मेकिंग द कोन दिया था ₹10 पर स्क्वायर मीटर, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट होगा टोटल सरफेस एरिया मतलब कितनी शीट लगेगी प्लस कोन का कॉस्ट क्या है, रेट ऑफ मेकिंग द कोन क्या है ₹10। तो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, टोटल सरफेस एरिया निकाला था हमने 264, देखो यहाँ पे ये वही निकाला था, एंड रेट क्या है 10 रुपीज, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10, 264 इंटू 10 आ जाएगा 2640। ये क्या है, टोटल कॉस्ट है, तो ये किस में आ जाएगा, रुपीज में। तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं ना, क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द कोन इज ₹2640 आ जाएगा अपना फाइनल आंसर। एक बार अच्छे से पूरा सोल्यूशन देखो, यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्यों निकाला, बिकॉज उसने बोला है क्लोज्ड कोन निकालना है। सिर्फ ओपन कोन होता जिसमें ऊपर ये खुला होता, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करते हैं ना। देखो टिन शीट सिर्फ यहाँ पे यूज होती है ये बनाने में, यहाँ तो खुला है, लेकिन उसने बोला है क्लोज्ड कोन, इसलिए पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। टोटल कॉस्ट तो हमको आता है निकालने, टोटल सरफेस एरिया इनटू रेट। वीडियो पॉज करके एक बार देख लो, आ गया समझ में। तो बच्चों आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 9.2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके जो बाकी के क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का प्रैक्टिस सेट 9.2 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस के वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, या फिर आपको कोई डाउट है, आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ और ऐड कर सकते हैं वीडियोज़ में, तो हम लोग वो ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।